साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। तो ईचागढ़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब सच्चाई क्या है, तरह तरह की कहानियां सामने आ रही। हर का अपना पक्ष है, कहने का ढंग है, अंदाज। लेकिन कुछ तो है जिस पर पर्दा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस पर्दे को उठाया जाए। कोई चिलमन से ना झाके, उसको आग ही लगा दी जाए चिलमन को कि ना तुम झाको ना हम झाके। यह तो सच है दोस्तों कि माफियाओं का गठजोड़ जो है प्रशासन के साथ है इस झारखंड में। चाहे कोलांचल की बात कर लीजिए, चाहे आप कोल्हान की बात कर लीजिए, चाहे आप संथाल की बात कर लीजिए, कहीं की बात कर लीजिए। और झारखंड जितना धरती के ऊपर सुंदर है, अमीर है, उससे कई गुना अधिक धरती के अंदर खजाने हैं छुपे हुए, और उसी की लूट की लड़ाई जो है जारी। अक्सर लोग झारखंड को लूटखंड इसीलिए कहा करते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि भैया लाखों हजारों ट्रक जो है जाते हैं, अवैध कोयला की ढुलाई होती है कोलांचल में, तो बालू उठाव भी कम नहीं है दोस्तों। नदियां सूख चुकी हैं, कोर डाला है लोगों ने नदियों को, पानी नहीं है, सिकुड़ गई नदियां। जलवायु परिवर्तन का एक यह भी कारण है। और बालू का खेल जो है सोने की जैसा महंगा होता जा रहा है। जब भी माफिया और पुलिस प्रशासन के गठजोड़ सामने आते, इसी खनन माफिया के शिकार हुए थे सूर्या हांसदा। और ऐसे ही एक कहानी दोहराई जा रही है ईचागढ़। खबर थी कि ईचागढ़ में रात में तरुण महतो जो जेल कैंप के लीडर गए थे रोक टोक करने के लिए, जो बालू उठाव हो रहा था अवैध ढंग से। ये इनका पक्ष। पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं है, वो दंगा फसाद करने गए थे इसलिए गिरफ्तारी हुई। ये भी ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इतना टॉर्चर किस अधिकार से किया गया। कई तस्वीरें अगर आप देखेंगे, हमारे रूल रेगुलेशन है यूट्यूब पे दोस्तों, हम दिखला नहीं सकते, लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे मंचों पर, तो वो जुल्मिया जो कहानी है दर्दनाक, उसकी इबारत खौफनाक दर्ज मिलती है। उनके बदन पर जिस तरह बाम उखड़ाए हैं, निशान और धब्बे, वो पुलिस प्रशासन के कथित झकास वर्दी के धब्बे हैं। ऐसा होता क्यों है? अलग अलग परतें जब आप खोलेंगे तो कई तरह की कहानियां आपके सामने आती। नेत्री है जेल कैंप की दमयंती मुंडा, खूंटी विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। उनका एक बयान बहुत ही वायरल है और साफ साफ कहती हैं कि अगर आप अनीति, जुल्म, अत्याचार, शोषण के खिलाफ, तस्करी, अवैध वसूली, अवैध खनन के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे तो आपका ऐसा ही हश्र होगा। लेकिन ये साथ में ये भी बुलंद स्वर में कहती हैं कि लेकिन जेल कैंप की पहचान ही है जुल्म, अत्याचार, शोषण और न्याय के लिए बोलना, आवाज उठाना। हम रुकने वाले नहीं, थमने वाले नहीं है हमारे कदम। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि पहले दमयंती मुंडा ने कहा क्या है, धैर्य रखकर सुनिएगा। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि बात समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी। और साथ एक आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है दोस्तों, न सरकारी सपोर्ट है न गैर सरकारी सपोर्ट है। बस आपकी ताकत है, आपकी हिम्मत है, आपका बल है।
आपके मन को हम टटोलते हैं, जो आप चाहते हैं वैसा कहने की कोशिश करते हैं, और जो दिखता है वही बताते हैं। तो शेयर भी कीजिए वीडियो धड़ाधड़, फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और चलिए दमयंती मुंडा को सुनिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जोहार साथियों, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज मैं आपके सामने एक सच्चाई को रखने आई हूँ, जिसको सत्ताधारियों ने कई दिनों से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इचागढ़ में तरुण महतो, जो जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं और इचागढ़ विधानसभा के 2024 के पूर्व प्रत्याशी, जो इचागढ़ विधानसभा से 41,138 वोट पा करके वहाँ के जनसमर्थन उनको मिली है। और एक रहस्य है, इचागढ़ विधानसभा में जिस तरह से चल रहा है, वहाँ पे उनको अवैध बालू की खनन का नाम से उनको रोका गया और उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। तो इचागढ़ में जो बालू की अवैध वसूली, अवैध जो खनन हो रहा है, ये कोई रहस्य नहीं है। वहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों के छत्र छाया में ये अवैध जो है कि वर्षों से चल रही है। और इससे जितना दिन तक गरीब गुरबा आम जनता शांत थे, तो पुलिस भी मौन थी। लेकिन जिस दिन तरुण महतो जी ने इसको लेकर के एक आवाज़ बन करके बालू माफिया को रोकने के लिए जब गए, तब उसको सत्ताधारी माफिया, ये सिर्फ प्रशासन नहीं, सत्ताधारी और माफिया के मिली भगत से उनको टारगेट किया गया और उनको निशाना बनाया गया। और तरुण महतो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो इनको इस तरह से किया जा रहा है। हम स्पष्ट आपको बताना चाहते हैं कि वहाँ पे उसको सूचना मिला था कि इस तरह अवैध बालू जो होती है इसको रोकने को लेकर के, लेकिन इसी समय वहाँ के प्रशासन जा करके उनको रोकने का काम करते हैं। तो एक बात है भाई कि क्या ये हम पूछना चाहते हैं, जो प्रशासन माफिया और सत्ताधारी, इन सभी के मिली भगत से वहाँ पे अवैध बालू की खनन हो रही है। जिस समय हमारे तरुण महतो जी वहाँ के थाना प्रभारी, इचागढ़ विधानसभा के थाना प्रभारी के अनुसार तरुण महतो जी जो है कि बालू का वसूली करने गए थे, तो ये भी उनको स्पष्ट करने की ज़रूरत है। आपने तो सिर्फ तरुण महतो का बोलेरो और स्कॉर्पियो का कांच को तोड़ फोड़ करके उनको जब्त किया। क्या आपके पास जो अवैध लदी गाड़ियाँ थी, हाईवा, टर्बो, ये सबको क्या आपने पकड़ा? आप इस चीज़ को बताने की कोशिश कीजिए। कितना लोगों को आप गुमराह करके रखिएगा। अगर वास्तव में जिस तरह से आप बयान दे रहे हैं, तो वो टर्बो कहाँ गया और कितना CFT का कितना चालान, किसके नाम से चालान बनी थी, कब बनी थी, इस सब को भी आप दिखाइए। वो गाड़ी कहाँ गए जिसमें बालू लदे हुए थे? आपको ज्ञात होगा 6-7 महीना पूर्व सरायकेला के उपायुक्त महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें ये आदेश था कि एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाए जो बालू को संरक्षण देंगे, जो अवैध बालू को रोकेंगे। लेकिन वो मजिस्ट्रेट कहाँ गए कि कागज में ही वो बालू खनन रुक गया, या तो फिर सारे काम कागजों में ही हो गया। तो ये सब जो है कि जानने की ज़रूरत है। और जब रोकने के लिए हमारे जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष और वहाँ के प्रत्याशी जब जाते हैं, तो उनके साथ में जिस तरह से मारपीट किया जाता है, तो एक बात आप सभी को ज्ञात होनी चाहिए कि जेल कैंप का उदय ही जो है अत्याचार और दमन, सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ हुई है। इसलिए आप लोग कितना भी रोकना चाहेंगे, ये जेल कैंप रोकने वाले नहीं हैं। जिस तरह से आप लोगों ने डरा करके, धमका करके, अभी प्रशासन का काम क्या है? कोई अगर जनता की आवाज़ बनती है तो उस आवाज़ को दबाने के लिए जनता के नेता को मारपीट किया जाता है। अगर कोई जनता की आवाज़ बन करके अगर गलत काम कर रहे हैं, उसको अगर कोई आवाज़ उठा रहे हैं, तो उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित और मारपीट, जैसे अंग्रेज के समय में जिस तरह उनके जो कानून थे कि उसको बहुत बुरी तरह से मारपीट किया जाए, उससे भी ज़्यादा बर्बरतापूर्वक आजकल जो है कि जनता की आवाज़ जो बन रहे हैं, उनके साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता है। लेकिन एक बात शायद प्रशासन और सत्ताधारी को मालूम नहीं है कि जेल कैंप का उदय ही जो है कि यहाँ पे जो हो रहे हैं झारखंड में अत्याचार, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते ही हुआ है। इसलिए आप लोग चाह करके भी जेल कैंप को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे जयराम महतो जी भी एक बार कहे थे कि जेल कैंप के सभी सिपाही ऐसे बीज और ऐसे अनाज हैं जो अंकुरित चना की तरह जमीन के नीचे कितनों भी दबाया जाए तो वो बार बार अंकुरित होकर निकलते रहेंगे। आपने इचागढ़ के जो थाना प्रभारी हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप और आपके जितने भी प्रशासन के लोग या तो फिर सत्ताधारी
तरुण महतो को जेल में डाले, लेकिन क्या वहाँ जनता की आवाज़ को अब दबा नहीं सकेंगे? अब भले ही तरुण महतो को जेल में डाले हैं, लेकिन उनकी धर्मपत्नी भानुमति महतो, उनको आप कैसे रोक पाइएगा? वो जनता की आवाज़ बन के रहेगी और ईचागढ़ में अगर अवैध काम होती है तो उसके खिलाफ में वो आवाज़ उठाने का काम करेगी। इसलिए सरकार को हम बताना चाहते हैं कि हमारे लोगों को कितनों भी आप लोग टारगेट कीजिएगा, फिर भी से सरकार अगर गलत करती है, चाहे अगर अवैध खनन होता है तो इसके खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। चाहे आप कितनों भी मारने पीटने का प्रयास कीजिए, ये कभी रुकने वाली नहीं है। और उसी प्रकार ईचागढ़ में तरुण महतो की जगह उनकी धर्मपत्नी भानुमति महतो जी अभी जनता की आवाज़ बन के रहेंगी और आपके खिलाफ में, चाहे तो अगर वहाँ पे कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ में वो हमेशा आवाज़ उठाते रहेगी। तो साथियों, आपने दमयंती मुंडा को सुना, कई तरह के सवाल मुखरता से उन्होंने उठाया है। इस सवाल के जवाब कौन देगा? सरकार देगी, ईचागढ़ पुलिस देगी, या वहां का जिला प्रशासन देगा? सवाल तो है और सवाल उठाना भी चाहिए, लेकिन जायज सवाल हो। अब कितने जायज सवाल हैं इनके, ये आपको तय करना है। जो तस्वीरें हैं, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं चल रही हैं, वो हमने आपसे साझा की हैं। दोस्तों चलिए साथियों, आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। वही आग्रह फिर करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।